अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाते हैं और आपको लगता है कि शायद ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पर कभी कभी आपको लगता है कि लड़की शायद मेरे बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है और शायद मुझे ये टाइम पास समझती है। कुछ लड़कियां लाइफ में काफ़ी बोर्ड हो जाती हैं, उन्हें कोई लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है और जब उन्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिलता है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तो वो किसी भी लड़के को अपने पास लाती हैं और अपने पास लाकर उसके साथ कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट करती है टाइम पास के लिए। वो नहीं चाहती है कि लाइफ में वो बोर्ड हो जाएं और इसी की वजह से वो उस लड़के के साथ केवल टाइम पास करती हैं जब तक कि उन्हें कोई अच्छा ढंग का लड़का नहीं मिल जाए। और जब ढंग का लड़का उन्हें मिल जाएगा फिर वो उस टाइम पास लड़के को अपने लाइफ से निकाल देंगी और उस लड़के के पास चली जाएंगी। तो आप कैसे जाने कि कोई लड़की आपके साथ जिस रिलेशनशिप में है वो केवल बोर्डम की वजह से है और आपको वो टाइम पास समझती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मोटिवेशनल बुक इम्पॉसिबल इज फन लिखी है। इस बुक में मैंने सिखाया है कि कैसे आप सही कॉन्फिडेंस, सही एटीट्यूड और सही पर्सनालिटी बना सकते हैं और लाइफ के किसी भी बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइफ में कोई भी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए आपके पास पर्सनालिटी, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने अमेज़न का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अब हम जिक्र करते हैं उन साइंस के, उन संकेत के जिससे आपको एहसास हो सकता है कि जिस लड़की के साथ आप हैं वो आपको सीरियसली नहीं लेती है और आपको बस केवल अपना टाइम पास समझती है। पहला साइन होता है इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। तो आप नोटिस करोगे कि वो आपको बार बार कॉल नहीं करती है, आपके कॉल का या मैसेज का रिस्पॉन्स भी प्रॉम्प्टली नहीं देती है और जब वो चाहती है तभी आपको कॉल करती है और कभी कभार ही वो आपको कॉल करती है। उसका कॉल आपको डेली नहीं आएगा, रेगुलरली वो आपको कॉल नहीं करेगी या रेगुलरली आपसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगी और कभी कभार उसका कॉल आएगा या कभी कभार वो आपसे मिलने की कोशिश करेगी जब वो बोर्ड महसूस करेगी। ऐसी लड़कियां आपके लिए समय तब निकालती है जब उनके पास फ्री टाइम होता है, कुछ भी नहीं होता है करने के लिए, खाली समय होता है, या फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड महसूस करती हैं। उस हाल में जब भी वो लाइफ में बिजी रहती है, कुछ काम करती रहती है या कुछ भी इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ में होता रहता है, उस हाल में आपको वो याद नहीं करेंगी, ना आपका फ़ोन उठाएंगी, ना आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगी। मगर जब फ्री हो जाएंगी, खाली दिमाग होगा तो बोर्डम से बचने के लिए आपको कॉल करेंगी। आप नोटिस करोगे कि मिलने पे या फ़ोन पे उसका कन्वर्सेशन का टॉपिक अक्सर काफ़ी सुपरफिशियल होगा। वो कभी भी आपके लाइफ के गोल के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं जानना चाहेगी। आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो बस आपसे आसपास की छोटी मोटी बातें करेंगी, कल तुमने क्या किया, या कुछ कैजुअल टॉपिक पे जैसे कोई नई मूवी आई है उसके बारे में, किसी नए जगह के बारे में बात करेंगी और कैजुअली फ्रेंडली तरीके से बात करेंगी। वो कभी भी आपसे किसी इंपॉर्टेंट डीप टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगी। ये उनके कैजुअल एटीट्यूड को शो करता है आपके प्रति। जो लड़की आपके प्रति कमिटेड है और आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और आपके साथ अपना फ्यूचर देखती है, वो अक्सर आपके साथ फ्यूचर प्लान की बात भी करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहती है, किसी खास दिन मिलना चाहती है, किसी खास मूवी में साथ में जाना चाहती है, वो सारे टॉपिक पे वो डिस्कस करेगी आपसे या फ्यूचर प्लान बनाएगी। मगर ये लड़की चूंकि आपके साथ टाइम पास कर रही है, ये आपके साथ ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएगी क्योंकि इसको पता नहीं है कि कब उसके पास फ्री टाइम होगा आपसे मिलने का या आपसे बात करने का। और ये आपके साथ कम्युनिकेशन केवल स्पेयर टाइम में करती है। तो जब भी इसको खाली टाइम मिलेगा आपसे बात कर लेगी या कभी कभार मिल लेगी, मगर कभी भी फ्यूचर प्लान नहीं बनाएगी। आप इसके लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनोगे। वो अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए समय नहीं निकालेगी, बल्कि जब बिल्कुल खाली महसूस करेगी, बोर्ड महसूस करेगी, तभी आपके साथ कम्युनिकेशन करेगी। आप नोटिस करोगे कि कभी कभार जब वो आपसे मिलने आती है तो वो बिना प्लान का होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसने प्लान बनाया है कि 2 सप्ताह के बाद मिलना है या किसी खास डेट को मिलना है, बल्कि किसी भी टाइम में वो आपसे मिलने चली आती है क्योंकि वो आपके साथ मिलने के लिए प्लानिंग नहीं करती है। जब भी खाली टाइम मिलता है चली आती है आपसे मिलने के लिए। और आपसे मिलने के समय वो काफ़ी एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म की फीलिंग नहीं रखती है, बल्कि आपके साथ मिलकर भी वो काफ़ी एक्साइटेड नहीं होती है। वो बिल्कुल कैजुअल, ढीली ढाली बिहेव करती है, जैसे कि आपसे मिलकर उसको कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि आपके प्रति उसके मन में कोई खास आकर्षण है ही नहीं और वो केवल आपके साथ टाइम पास कर रही है और आपको अपना फ्यूचर पार्टनर के तौर पर भी नहीं देखती है। वो आप उसके लिए बस एक छोटा सा ऑप्शन हो समय बिताने के लिए और इसी वजह से आपको देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं होती है, उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट भी नहीं होता है।
ऐसी लड़कियां चूंकि आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती है, इसलिए आपको अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से भी नहीं मिलवाती है और उनसे कभी आपके बारे में जिक्र भी नहीं करती है। वो चाहती है कि आप उसके लिए एक ऑप्शन बने रहें, मगर उसके अपने सीरियस पर्सनल लाइफ से दूर रहें, और इसी वजह से कभी भी आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी। साथ ही साथ कभी भी वो सोशल मीडिया पे आपके साथ कोई फोटोग्राफ अपलोड नहीं करेगी। लड़कियां ऐसा तभी करती है जब वो किसी लड़के के साथ सीरियस हो। चूंकि वो आपके लिए समय तब निकालती है जब वो फ्री है या बोर्ड हो रही है, इसीलिए अक्सर देखोगे कि आपसे कभी मिलने का प्लान भी होगा तो अचानक से कैंसिल कर सकती है वो, या बोलेगी कि मैं किसी खास टाइम में तो फिर कॉल करूंगी, और कॉल नहीं करती है वो, क्योंकि उस टाइम में उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो आपको प्रायोरिटी नहीं देती है और आपको कॉल नहीं करती है या आपसे मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है। अगर उसके लिए आप प्रायोरिटी रहोगे तो सारा काम छोड़कर आपसे मिलने आएगी, सबसे पहले आपसे बात करेगी, मगर ऐसा नहीं है। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उसकी तरफ से कोई खास एफर्ट भी नहीं होता है। वो ऐसा कोशिश भी नहीं करती है कि आप उसे ज़्यादा पसंद करें, और वो लड़की आपके लिए कुछ भी मीनिंगफुल भी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए उसके मन में कोई खास एक्साइटमेंट, खुशी नहीं होती है, और अगर आप उसके लिए कुछ खास एफर्ट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके बर्थडे में आप कुछ एफर्ट भी करते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीट भी लाते हैं, उस हाल में भी वो आपके एफर्ट की तारीफ नहीं करेगी, क्योंकि उसके मन में आपके लिए कोई सीरियस फीलिंग नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो ना वो अपनी तरफ से एफर्ट करती है, ना ही आपके किसी एफर्ट की वो तारीफ करती है। इस तरीके से कैजुअल बिहेव करके वो आपके साथ एक मेंटल डिस्टेंस बनाए रखना चाहती है, ताकि वो आपके ज्यादा करीब ना आ जाए और ना ही आप उसके ज्यादा करीब चले जाओ। जब भी आप अपने रिश्ते की बात उससे करोगे कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, या फॉर एग्जाम्पल उसको आप पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे सारे हेवी टॉपिक्स को अवॉइड करेगी। जब भी कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियस कन्वर्सेशन आप करना चाहोगे, उस टॉपिक को टाल देगी। वो चाहती है कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप एम्बिगुअस रहे, कैजुअल रहे, आप उसे कुछ डिफाइन ना करें, ताकि उसके मन में आपके लिए कुछ सीरियस फीलिंग आ जाए। तो वो चाहती है कि बस कैजुअली जो चल रहा है चलता रहे, टाइम पास होता रहे उसका, जब तक उसके पास कोई अच्छा सा लड़का ना आ जाए जिसको वो पसंद करे, फिर आपको छोड़कर वो उसके पास चली जाएगी। उसका बिहेवियर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा अजीब भी होता है जब आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट होता है। अगर आप किसी टॉपिक पे बहस कर रहे हो या एग्री नहीं हो रहे हो, तो वो उस टॉपिक को सेंसिटिव तरीके से डील भी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा सा आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है तो उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करती है, वो रिजॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करती है। आपके बीच और उसके बीच में कोई मनमुटाव हो गया है तो उसको सीरियस तरीके से सुलझाने की कोशिश भी नहीं करती है वो, क्योंकि वो आपकी परवाह नहीं करती है। उसको पता है कि ये मेरे लिए ऑप्शन है, टाइम पास है, तो अगर इसके साथ मेरा रिश्ता ख़राब भी हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी और लड़के को अपना टाइम पास बना लूँगी। और आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके टाइम, आपके एफर्ट की कोई तारीफ़ नहीं करती है वो जब चाहे आपको कॉल कर सकती है और आपका टाइम काफ़ी लंबे समय तक वेस्ट कर सकती है, मगर आप उसको कॉल करोगे जब आप उससे बात करना चाहोगे, उस हाल में वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगी, और जब उसके पास फ्री टाइम होगा तभी आपको कॉल करेगी। तो ऐसे कैजुअल एटीट्यूड से आप समझ सकते हैं कि लड़की आपके लिए कोई सीरियस फीलिंग नहीं रखती है और आपको केवल टाइम पास समझती है, एक छोटा सा ऑप्शन समझती है अपना समय बिताने के लिए। चूंकि वो अपने लाइफ में काफ़ी बोर्ड महसूस कर रही है, बोरियत को दूर करने का एक तरीका है आपके साथ उसका कम्युनिकेशन करना। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके प्रति सीरियस नहीं है और लॉन्ग टर्म में उसके साथ आपका कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो आपको ऐसी लड़की को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए और ऐसी लड़की की तलाश करनी चाहिए जो आपको पसंद करे, आपके प्रति आकर्षण महसूस करे और लॉन्ग टर्म में आपके साथ समय बिताना चाहे और आपको सीरियसली ले, आप उसके लिए टाइम पास ना हो। मैंने डेटिंग टिप्स के सीरीज में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।